शुक्राचार्य का अंत करने वाला समस्त संसार में कोई नहीं। अब आपके ब्रह्मास्त्र को मेरे महादेव अस्त्र का सामना करना होगा। असुर गुरु शुक्राचार्य का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि बनती है जो असुरों के मार्गदर्शक, अद्भुत तपस्वी और दैत्य गुरु की है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि उनकी असली पहचान क्या थी, उनकी शक्ति का रहस्य क्या था, और ऐसा क्यों था कि देवता भी उनकी तपस्या और ज्ञान से डरते थे? क्या आज भी भारत में शुक्राचार्य की पूजा की जाती है? क्या वह आज भी जीवित हैं? आइए आज जानते हैं उनके जीवन की ऐसी अनसुनी कहानी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर दे। पहले थोड़ा जान लेते हैं कि शुक्राचार्य आखिर थे कौन। शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र, असुरों के गुरु और पुरोहित थे। उनका असली नाम शुक्र उष्णस था। भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिससे वे मरे हुए दैत्यों को जीवित कर सकते थे। इस विद्या के कारण देवासुर संग्राम में असुरों को कई बार विजय मिली। उन्होंने नीति और ज्ञान के क्षेत्र में भी योगदान दिया और शुक्र नीति तथा बृहस्पत्य सूत्रास जैसे ग्रंथों की रचना की, जो आज भी जीवन और राजनीति में प्रासंगिक हैं। पर क्यों बनना पड़ा असुरों का गुरु? पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु और ख्याति के पुत्र थे। उनके बचपन का नाम उष्णस था और उष्णस ही आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक अन्य कथा के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ और इसी कारण महर्षि भृगु ने उनका नाम शुक्र रखा। जब शुक्राचार्य थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उनकी दीक्षा शिक्षा के लिए उन्हें अंग ऋषि के पास भेजा, जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ थे। अंग ऋषि के स्वयं के पुत्र बृहस्पति थे, जो आगे चलकर देवताओं के गुरु बने। अब शुक्राचार्य के साथ अंग ऋषि के पुत्र बृहस्पति भी पढ़ने लगे। माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज्यादा कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति के अंग ऋषि के पुत्र होने की वजह से उन्हें ज्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़ के सनक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। जब शुक्राचार्य की शिक्षा संपन्न हुई तो उन्हें पता चला कि देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु बना लिया है। ये बात शुक्राचार्य को पसंद नहीं आई और उनके मन में एक तरह की ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि शुक्राचार्य का मानना था कि वह सबसे योग्य और प्रभावशाली गुरु थे। इसके अलावा देवताओं और असुरों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था, जिसमें असुरों को अधिकांशतः हार का सामना करना पड़ता था और शुक्राचार्य का मानना था कि देवताओं को अपने अस्तित्व और शक्ति में वृद्धि के लिए असुरों के साथ संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने ठान लिया था कि चलो कोई बात नहीं, मैं अब दैत्यों का मार्गदर्शक बनूंगा। लेकिन इस राह में सबसे बड़ी चुनौती थी दैत्यों की देवताओं के हाथों बार बार होने वाली पराजय। इस बात को ध्यान में रखते हुए शुक्राचार्य एक योजना बनाते हैं कि अगर वे किसी तरह भगवान शिव को प्रसन्न कर संजीवनी मंत्र प्राप्त कर ले तो वह इस मंत्र की शक्ति से दैत्यों को अमर बना सकते हैं और उन्हें देवताओं जितना काबिल बना सके। उनके इस निश्चय ने पौराणिक कथाओं में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। ऐसे में असुरों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा था, इसलिए असुर सुरक्षा के लिए गुरु शुक्र की माँ ख्याति माता के पास गए। वह शुक्राचार्य के अनुपस्थिति में अतिथि धर्म निभाते हुए उनकी रक्षा करने के लिए सहमत हो गई। जब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया तो उन्हें ख्याति का सामना करना पड़ा। ख्याति माता ने अपनी ध्यान शक्ति से देवताओं को सुला दिया। विवश होकर देवता भगवान विष्णु के पास समाधान पूछने गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से ख्याति माता का सिर काट दिया। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। इस बात ने भी उन्हें असुरों का गुरु बनने पर मजबूर कर दिया था और वो एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। उसके बाद शुक्राचार्य ने जंगल में बहुत कठोर तपस्या की। उन्होंने एक पेड़ से उल्टा लटक कर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया। वह जलती हुई पत्तियों से निकलने वाले धुएं को सांस के रूप में ग्रहण करके जीवित रहे। उनके संजीवनी मंत्र को पाने के लिए किए गए कठोर तप और दृढ़ संकल्प ने देवताओं के राजा इंद्र को क्रोधित कर दिया। इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कई प्रयास किए। तपस्या को बाधित करने के लिए इंद्र की पुत्री जयंती ने जलती हुई पत्तियों में मिर्च मिला दी। मिर्च के कारण शुक्राचार्य की आंखों,
नाक और मुंह से खून बहने लगा, लेकिन इसका उनके तप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह एक स्तंभ के समान खड़े रहे और अपनी तपस्या जारी रखी। उनके इस दर्द को देखकर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव को शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र का वरदान देना पड़ा। शुक्राचार्य ने इस मंत्र का उपयोग युद्ध में मारे गए असुरों को जीवित करने के लिए किया और असुर देवताओं पर फिर से भारी पड़ने लगे। जयंती को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ और वह शुक्राचार्य से बहुत प्रभावित हुई। उसने उनसे माफी मांगी और विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों का विवाह हुआ और इस प्रकार देवताओं के राजा की पुत्री दानवों के गुरु की पत्नी बन गई। फिर ऐसा माना जाता है कि तब से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। लेकिन ये कथा यही नहीं समाप्त होती। उधर महर्षि भृगु को जब इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्होंने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इस श्राप से पहले भगवान वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा और नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए थे। लेकिन श्राप के बाद उन्होंने भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तब उन्हें माँ के पेट में रहकर पीड़ा झेलनी पड़ी। शुक्राचार्य के कुछ खास शिष्य। दोस्तों, जब शुक्राचार्य शिक्षा प्रदान करते थे तो उन्होंने कई खास लोगों को शिक्षा दी, जैसे कि सबसे प्रमुख राजा बलि। राजा बलि ने शुक्राचार्य से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं ली थी, जिनमें सबसे प्रमुख थी धैर्य, साहस और निष्ठा। उन्होंने यह भी सीखा कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए और सच्चाई, दान और न्याय का पालन करना चाहिए। शुक्राचार्य ने उन्हें असुरों की शक्ति और युद्ध कला की भी शिक्षा दी थी। कच्छ, जो कि बृहस्पति के पुत्र थे, वो मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास गए थे। प्रहलाद भगवान विष्णु के महान भक्त और असुरों के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में प्रसिद्ध थे, जबकि उनके पौत्र बलि ने भी भगवान विष्णु की भक्ति की थी। दंड, जो कि अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु के छोटे और गैर जिम्मेदार पुत्र थे, जो शुक्राचार्य के शिष्य थे। हालांकि उन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका राज्य दंडकारण्य के जंगलों में बदल गया। पृथु ने भी शुक्राचार्य से राजनीति और अन्य सभी प्रकार के ज्ञान का अध्ययन किया। शुक्राचार्य को क्यों मिला ग्रहों में स्थान? शुक्राचार्य ने अपनी तपस्या और विद्या के कारण दैत्य गुरु का पद प्राप्त किया। शुरुआत में वह अपनी विद्या का उपयोग दैत्यों के कल्याण के लिए करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका दुरुपयोग होने लगा। जब भी दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध होता, वह मृत या घायल दैत्यों को पुनर्जीवित कर देते, जिससे दैत्यों का प्रभुत्व बढ़ने लगा और देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा, देवताओं ने महादेव शिव से मदद ली। महादेव ने शुक्राचार्य को उनकी विद्या का दुरुपयोग करने से रोका। जैसे ही शुक्राचार्य दैत्यों को जीवित करने के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे, महादेव ने उन्हें निगल लिया। महादेव के पेट में स्थित होकर शुक्राचार्य ने उनकी स्तुति की, जिससे उन्हें उचित और अनुचित का बोध हुआ। तत्पश्चात भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें नवग्रहों में स्थान दिया। इस तरह शुक्राचार्य को ग्रहों में शामिल होकर पूजा जाने का वरदान प्राप्त हुआ। शुक्राचार्य को शिव पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वे कुछ समय भोलेनाथ के पेट में थे। बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार शुक्राचार्य को उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, संजीवनी विद्या में महारत और असुरों के गुरु के रूप में उनकी भूमिका, साथ ही ग्रह संबंधी वर्णन जैसे गुणों के कारण उन्हें ग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान मिला। शुक्राचार्य की मृत्यु। शुक्राचार्य की मृत्यु का स्पष्ट जिक्र हिंदू ग्रंथों में नहीं है, क्योंकि उन्हें अमर माना जाता है, खासकर उनकी मृत संजीवनी विद्या के कारण। कुछ पौराणिक कथाएं उनकी जीवन यात्रा को चुनौती या प्रतीकात्मक मृत्यु के रूप में पेश करती हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी कच्छ की है, जो बृहस्पति के पुत्र थे और मृत संजीवनी विद्या सीखने शुक्राचार्य के पास गए थे। असुरों ने कई बार कच्छ को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार शुक्राचार्य ने उसे जीवित कर दिया। एक बार असुरों ने कच्छ का शरीर जला दिया और उसकी राख को शुक्राचार्य के पेय में मिलाकर पिला दिया। जब शुक्राचार्य को इसका पता चला, तो उन्होंने उसे मृत संजीवनी विद्या सिखाई और कच्छ ने उनका पेट चीरकर बाहर निकलते हुए पुनः जीवन प्राप्त किया। इसे शुक्राचार्य की मृत्यु के रूप में देखा जा सकता है, जिसके बाद कच्छ ने उन्हें भी पुनर्जीवित कर दिया। एक अन्य कहानी में शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु के वामन अवतार के दौरान उनका विरोध किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें पराजित किया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि शुक्राचार्य ने अपनी शक्तियों का त्याग किया और अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, जबकि अन्य में यह भी माना जाता है कि वे कभी पूरी तरह से अमर थे और मृत्यु के बाद एक दैवीय शक्ति के रूप में सम्मानित हुए। शुक्राचार्य नीति।
शुक्राचार्य अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। महाभारत में भी शुक्राचार्य का उल्लेख मिलता है। शुक्राचार्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था शुक्र नीति, जिसमें उन्होंने जीवन और राजनीति की गहरी बातें लिखी थी। इस ग्रंथ में कुल 5 अध्याय और लगभग 2000 श्लोक थे। शुक्राचार्य का मानना था कि जो राजा इस नीतिसार का चिंतन करता है वह अपने राज्य का भार बड़े ही कुशलता से संभाल सकता है। उन्होंने कहा कि तीनों लोकों में इस नीति के समान दूसरी कोई नीति नहीं है और जो लोग व्यवहारिक जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए यही नीति सर्वोत्तम है। शुक्र नीति के पहले अध्याय में राजा के कर्तव्यों, महत्व, सामाजिक व्यवस्था, मंत्री और युवराज के कर्तव्यों का विवेचन किया गया था। शुक्राचार्य का कहना था कि राजा को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे वह शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके। यही कारण था कि इस नीति को तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ माना गया। शुक्राचार्य ने युद्ध के दौरान अग्नियास्त्रों के निर्माण की विधि भी अपने ग्रंथ में दी थी। यह उन समयों की बात है जब युद्ध सिर्फ तलवारों और ढालों से नहीं बल्कि नई नई तकनीकों से लड़ा जाता था। शुक्र नीति का महत्व न सिर्फ प्राचीन भारतीय राजनीति में था बल्कि आज भी इसके सिद्धांतों का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। शुक्राचार्य मंदिर। आज भी कई जगह आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मंदिर मिल जाएंगे, जैसे कि शुक्राचार्य मंदिर कोपरगांव। गुरु शुक्राचार्य का मंदिर महाराष्ट्र के कोपरगांव में स्थित है। कहा जाता है कि उनकी असली समाधि कोपरगांव में है और यहाँ इस मंदिर में शुक्राचार्य की मूर्ति भी स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। गुरु शुक्राचार्य द्वारा की गई तपस्या और संजीवनी विद्या पर आधारित कुछ कथाएं भी हैं। इस स्थान पर स्थित संग्रहालय में गुरु शुक्राचार्य द्वारा उपयोग की गई महत्वपूर्ण वस्तुएं मंदिर के प्रथम दर्शी भाग में भक्तों के देखने के लिए रखी गई हैं। शुक्राचार्य देवस्थान आटपाड़ी सांगली। श्री शुक्राचार्य देवस्थान आटपाड़ी सांगली एक महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक स्थल है जो महाराष्ट्र के सांगली जिले के आटपाड़ी में स्थित है। यह स्थान गुरु शुक्राचार्य के सम्मान में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी रोचक लगी तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।